ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। तिरोधाय प्रविष्टोयम, ऐसा कहकर भगवान की उपस्थिति बताई गई है। अस्तु, इस श्लोक में वाक्य वाक्य में भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। तिरोधाय प्रविष्टोयम, भागवत जी का उपदेश उद्धव जी को किया गया। यदि आप इस स्थान को पुनः बसाना चाहते हैं तो उद्धव जी को बुलाना पड़ेगा। परीक्षित जी ने पूछा कि उद्धव जी के दर्शन किस तरह होंगे, तो सांडिल्य ऋषि ने कहा उद्धव जी बद्रीनाथ धाम में चले गए हैं, क्योंकि भगवान ने उनको स्वयं आदेश किया कि गच्छ उद्धवम मया दृष्ट्यम बद्र्याख्यम ममाश्रमम, अर्थात हे उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां मेरा आश्रम है, मैं वही रहकर लोक कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तभी भगवान का आदेश प्राप्त करके उद्धव जी बद्री धाम चले गए थे। वहां उनका भगवान से नित्य सानिध्य रहता है। कहते हैं कि आज भी उद्धव जी अमर हैं और बद्रीनाथ धाम में भगवान की सन्निधि में हैं। सांडिल्य ऋषि ने कहा कि बद्रीनाथ धाम तपोभूमि है, उद्धव जी वहां तपस्या करते हैं, लेकिन ब्रज फल की भूमि है, इसलिए उद्धव जी ब्रज में भी रहते हैं। सामान्य लोग उनको नहीं देख पाते। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जहाँ झुरमुट है, वही झुरमुट के रूप में उद्धव जी भगवान की लीलाओं का आज भी आनंद लेते हैं। आप लोग वहां जाकर उद्धव जी का आवाहन करिए और उनका दर्शन होगा। कहीं मधुबन बनाया, कहीं भंडारकी वन बनाया, कहीं दावानल कुंड बनाया, कहीं रास का स्थान बनाया, भगवान के अलग अलग नामों से स्थापना की। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा वृंदावन ब्रज का क्षेत्र फिर से आबाद हो गया। आज वहां पर जाइए तो कदम रखने की जगह नहीं है। ये भागवत जी का ही चमत्कार है, ये भागवत जी का महत्व है। श्रीमद् भागवत जी के बारे में कहा गया कि जो भागवत सुनता है उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती, जो मन में चाहेगा वो पूरी हो जाएगी। लेकिन यह भी कह दिया कि ये विडंबना है कि हम भागवत सुने और मन की मुराद मांगे। अरे जहाँ साक्षात भगवान हमको मिलने वाले हैं, वहां पर संसार की छोटी मोटी वस्तु मांगकर हम क्यों अवसर को खो रहे हैं। बड़ा अवसर हमको मिला और बड़े अवसर में हम छोटी छोटी चीज मांग लें, ये तो विडंबना है ना। कहते हैं कि एक राजा था, उस राजा की कई रानियां थी। एक बार राजा को परदेश जाने का अवसर आया तो उसने सब रानियों से कहा हम परदेश जा रहे हैं, तुम लोग आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, ठीक से रहना, तुम्हारे खाने पीने का सब सामान हमने रख दिया है, और ये बताओ जब हम परदेश से लौटे तो क्या लेके आए। राजा ने कहा एक पर्ची लिखकर हमको दे दो, दूसरे किसी को मत बताओ, जिसकी पर्ची में जो लिखा रहेगा हम वही सामान परदेश से अपनी रानी के लिए ले आएंगे। सभी रानियों ने अपनी अपनी पर्ची राजा को दे दिया। जब राजा लौट कर आए तो उसने सब रानियों को पर्ची के अनुसार सामान दे दिया। किसी रानी को साड़ी, किसी को नौलखा हार, जिससे उनका मन सबका प्रसन्न था। उसके बाद रानियां सोच रही थी कि हमारे पास आएंगे, लेकिन राजा एक रानी के यहाँ चले गए। कई दिन बीतने के बाद भी राजा नहीं लौटे तो सब रानियां व्याकुल हो गई। रानियां सोच रही थी कि राजा एक ही रानी के यहाँ क्यों रहते हैं। रानियों ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा पहले तो टालते रहे, लेकिन जब रानियों ने बहुत दबाव बनाया तो राजा ने कहा ठीक है आपसे बात करेंगे, लेकिन जो पर्ची आप लोगों ने लिखी थी वो सब लेके आइए। सारी रानियां इकट्ठा हुई। राजा ने पूछा बताइए क्या शिकायत है।
रानियों ने कहा, जब से आप परदेश से आए हैं एक ही रानी के यहाँ रहते हैं, हमारे पास रहते ही नहीं, आपने हमको छोड़ दिया, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। राजा ने कहा, अपनी अपनी पर्ची निकालिए। सभी ने पर्ची निकाली। राजा ने कहा, आपने लिखा था साड़ी चाहिए, मिली कि नहीं? दूसरे से पूछा, आपको नौलखा चाहिए था, मिला कि नहीं? सब रानियों ने जवाब दिया, जो लिखा हम सबको मिला। रानियों ने कहा, हमने तो पहले ही बताया था कि आप एक ही रानी के रहते हैं, ये हमें दुख है, यही शिकायत का उत्तर दीजिए। तब राजा ने जिस रानी के यहाँ गए थे उस रानी से अपनी पर्ची दिखाने को कहा। उस पर्ची में लिखा था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। राजा ने कहा, जिसको हम चाहिए हम उनके पास हैं, और जिसको सामान चाहिए सामान उनके पास है। अब आप समझे बात में? वह राजा कोई और नहीं है, भगवान ही है। रानी और कोई नहीं, हम सब जीव हैं। राजा हमसे पूछता है, बोलो क्या चाहिए? तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुमको कुछ देना चाहता हूं। हम क्या करते हैं? संसार की चीजें मांग लेते हैं। भगवान को ही मांग लो ना। जब भगवान को ही मांग लोगे तो सारा खजाना, सब संसार ही तुम्हारा हो जाएगा। और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, चैन तो मिलेगा नहीं ना, शांति तो मिलेगी नहीं ना। इसलिए क्यों दूसरा चीज मांगा जाए? भगवान को ही मांगा जाए। यावन्ते कुरुते जंतु संबंधान मनसा प्रियान तावदेव निक्लियन्तं हृदये शोक संशयः। यावन्तः कुरुते जंतुः संबंधान मनसः प्रियान। अरे, जिसने बहुत कम सामान इकट्ठा कर पाए हैं वो सोचते हैं जिस दिन ज्यादा सामान हो जाएगा तब मैं खुशी से रहूंगा, सुखी हो जाऊंगा। अरे, ऐसा क्यों सोचते हो? जिसके घर में ज्यादा सामान इकट्ठा हो गया है उसे जाके पूछो, क्या तुम सुखी हो गए? उसकी गवाही ले लो। चलो, अगर उसने दिल खोल के कह दिया कि मैं सामान से सुखी हो गया हूं, तावदेव निखन्यन्ते हृदयम शोक संकवः। संसाधन तो मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली। जितने संबंध हम संसार में बनाते हैं, समझ लो लोहे की कील हृदय में गाड़ लेते हैं। एक कील हिलती है तो दर्द होता है, दूसरी कील हिलती है तो दर्द होता है, इसी तरह तीसरी कील हिलती है दर्द होता है। आपका ये संबंध ही तो आपको दुख देगा। संबंध ही दुख का कारण। अब हमने कथा का न्योता आप सबको भेज दिया है। हम सोच रहे हैं अच्छा हो गया, अब हमको शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कह ही देगा, हमें तो निमंत्रण ही नहीं मिला। इसलिए एक ही नाता है जो आनंद दे सकता है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सारे संसार के जो संबंध है दुख देंगे, भगवान से संबंध बना लिया तो सुख ही सुख होगा। इसी बात को कहा गया, भगवतः इदम भागवतम। अर्थात भगवान से संबंध श्रीमद् भागवत से संबंध है, और श्रीमद् भागवत से संबंध भगवान से संबंध है। अर्थात जो भगवान का है वही भागवत है। पोथी भगवान की हो जाए तो भागवत है, आप भगवान के हो जाओ तो आप भी भागवत हो जाओगे। भागवत सुनने का आनंद तब है जब हम भी भागवत हो जाएं। अगर हम भागवत नहीं हुए तो भागवत क्या सुनी हमने? इसलिए भागवत की ये पोथी, भागवत की कथा आपको भी भागवत बनाने के लिए है। हम इसलिए भागवत कर रहे हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में मोल्डिंग होती है, पिघलाकर ढाला जाता है, ऐसे ही आपको भी भगवान की तरफ ढालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिसका अंतःकरण जितना जल्दी द्रवित हो जाएगा वो उतनी जल्दी ढल जाएगा, और जिसको जितना देर लगेगा उसको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा, तिबारा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा से यदि भागवत सुनते रहो तो एक न एक दिन हृदय जरूर पिघलेगा, और जिसको देर लगेगी दोबारा प्रयास किया जाएगा। भगवान बनोगे, आपको आनंद हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाए, यही तो हम कामना करते हैं। इसी के लिए हम लोग भी प्रवृत्त हैं। अन्यथा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि भागवत की कथा हम आपको सुनाएं। भागवत की जो कथा है उस कथा को हम और आप आयोजित नहीं करते। भागवत की कथा को स्वयं भागवत ही आयोजित करते हैं। भागवत जी के महत्व के प्रति आपको प्रेरित करना ये मेरा उद्देश्य था। जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आगे कहते हैं
एक जन्म के पुण्य से इतना फल मिल ही नहीं सकता कि भागवत सुनने का अवसर मिल जाए। कई जन्मों के पुण्य पुंज जब इकट्ठे होकर फलोन्मुख हो जाते हैं तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से कथा सुनिए। जब सुन ही रहे तो अच्छे से सुनिए, नियम का पालन करके सुनिए, उपवास रह के सुनिए, पूजन की सामग्री लेके सुनिए, दान दक्षिणा करके सुनिए। श्रोता के लिए नियम है, ये बताया गया कि श्रोता दो तरह के होते हैं, एक उत्तम और एक अधम। उत्तम श्रोता कौन है? जो श्रीमद् भागवत को सुनकर श्रद्धा से सुनकर उसको समझने का प्रयास करे और सुनने के बाद भी उसी के विचार करता रहे, बार बार सुने, समझ में नहीं आए तो दोबारा सुने, और नहीं समझ में आए तो प्रश्न करके सुने। कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।